आपके अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही है और रीजन अभी आप देख ही रहे हैं कि मम्मी यहाँ पर लेटी हुई है और हम अभी हॉस्पिटल में हैं। एक्चुअली हुआ ये था दोस्तों कि हम भुवनेश्वर गए थे पुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। हम 14 को गए थे, मतलब मकर संक्रांति थी उस दिन, और मम्मा ने कहा था कि हम क्यों ना ऐसे टाइम पर दर्शन करें कि बहुत ही अच्छा पर्व है हमारे हिंदुओं के लिए ये कि मकर संक्रांति, तो उसी दिन क्यों ना जगन्नाथ जी के हम दर्शन करें। लेकिन मकर संक्रांति पे दोस्तों बताना चाहूंगी कि लाखों की भीड़ थी और मतलब 10-10 घंटों में लोगों के दर्शन हो पा रहे थे। तो और हमने वहां पर एक पुरोहित जी कर लिए थे, मतलब पंडित जी हमने करे थे वहां पर, जो कि हमें उन्होंने वीआईपी दर्शन करवाए हैं भीड़ से हटके। लेकिन उन्होंने हमें पहले ही बताया था कि 14 को इतना रश रहेगा कि आपके दर्शन हो पाना थोड़ा सा टफ है, तो क्यों ना आप 15 को दर्शन कर लीजिए। तो 14 को पहुंच के हम 15 को हमने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद हम एक और मंदिर में गए और जो कि है श्री बेड़ी हनुमान जी। वहां पे जो हनुमान जी है उनको बेड़ियों से बांधा गया है और बहुत ही प्रसिद्ध वो मंदिर है और मान्यता वाला मंदिर है दोस्तों। तो अभी हम मंदिर में एंटर हुए थे और स्टेयर से हम चढ़ ही रहे थे, दर्शन हमने नहीं किए थे। तो कुछ ही सीढ़ियां हमने चढ़ी थी, 2 से 3 सीढ़ियां चढ़ी थी एंड मैं मम्मा का हाथ होल्ड करके आगे की तरफ थी और ये मेरे पीछे थी। आई डोंट नो इनका कुछ किस तरीके से जो बैलेंस है वो बिगड़ा और ये मतलब अपने पीठ के बल और सर के बल बैक साइड में गिर गई। और बहुत अच्छी बात है कि जिस हिसाब से ये बैक मतलब अपने बैक से और सर के बल जो गिरी थी इनको कहीं भी चोट नहीं आई। लेकिन हाँ, जब ये गिरी तो इनका जो राइट लेग है वो इनका ट्विस्ट हो गया, एंकल इनका ट्विस्ट हो गया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे एंकल में ये 2 कोन निकली होती हैं, तो ये जो कोन निकली हैं ये दोनों फ्रैक्चर हो गई। तो अब टेंशन हो गई, दर्शन हमारे खैर कोई बात नहीं, लेकिन हनुमान जी ने मम्मी को इतना बचा लिया कि स्पाइनल कॉर्ड पे और इनके सर पे किसी भी तरीके की कोई भी मेजर इंजरी या किसी भी तरीके की कोई इंजरी नहीं हुई। जो भी कुछ हुआ सीधे पैर पे ही इफेक्ट हुआ। तो एक्चुअली मेरी मौसी रहती है भुवनेश्वर में, तो मैंने डायरेक्ट उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप पुरी से डायरेक्ट भुवनेश्वर आइए और मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीपक रोहिला जी, उनसे मैं बात करती हूँ और पूरा अरेंज करती हूँ। तो उन्होंने हमारा सारा अरेंजमेंट वगैरह करा एंड हम डॉक्टर दीपक के कांटेक्ट में रहे। तो एटलीस्ट हम पुरी से मतलब 8 बजे के आसपास निकल पाए पुरी से, जो कि हार्डली 2 घंटे का रास्ता रहता है भुवनेश्वर पहुंचने में। और एमरी जो हमारा हॉस्पिटल है जहाँ हम गए थे वो थोड़ा और आउटर साइड पे पड़ता है भुवनेश्वर के, तो हमें टाइम लग गया। तो हम रात के 11 बजे पहुंच पाए। जैसे ही पहुंचे इनका ट्रीटमेंट वहां पे शुरू हो गया और ऑब्वियसली ये जो प्लास्टर वगैरह अभी आप देख रहे हैं कुछ नहीं था। मैं इसको पूरा होल्ड करके लेग को पड़ी रही थी और मतलब इनका जो लेग आप कह सकते हैं बिल्कुल लूज हो गया, कोई मूवमेंट नहीं, बहुत पेन में थी। तो जैसे ही 11 बजे इमरजेंसी में पहुंचे इनका ट्रीटमेंट वहां पे शुरू हो गया। और थोड़ी सी देर बाद जब डॉक्टर से मेरा वार्तालाप होता रहा, उनसे बातचीत होती रही, उन्होंने इनका ये चेक किया एंकल, तो उन्होंने बताया कि ऑपरेट ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो तो दोनों कोन बाहर की तरफ निकली है एंकल में वो टूट चुकी है, फ्रैक्चर हो चुका है और वहां पे प्लेट्स डलेंगी। तो उन्होंने हमें 2 ही सजेशन दिए कि या तो आप यहाँ पे ऑपरेट कराइए, 10 दिन आपको यहाँ रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और उसके बाद 1.5 से 2 महीने आपको भुवनेश्वर रहना पड़ेगा। आप फ्लाइट नहीं कर मतलब फ्लाई नहीं कर सकते हो, या आप ट्रेन से मतलब मूवमेंट किसी भी तरीके के आप नहीं कर सकते हो, ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन ये था कि आप ठीक है मैं इनका कच्चा प्लास्टर कर देता हूँ एंड वो 3 डेज तक इनका वैलिड रहेगा और आप जो भी आपकी मतलब पैडी फ्लाइट रहती है आप वो करिए और आप फ्लाई होके दिल्ली पहुंचिए और वहां पे इनका ट्रीटमेंट कराइए।
तो हमें सेकंड ऑप्शन ही ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने घर आ जाते हैं, मेरे को घर से आना हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर जाना, एंड हमारे फैमिली मेंबर्स, इवन मेरे पापा भी साथ में नहीं गए थे, पापा भी घर पे ही थे। तो मतलब पूरा ओवरऑल सोच समझ के मैंने फिर डिसीजन ये लिया कि भुवनेश्वर में सिर्फ मौसी जी थी और कोई था नहीं हमारे लिए। और ऑब्वियसली आप खुद ही सोचिए कि घर पे जितना टेक केयर हो पाएगा वो किसी और स्टेट में इतना हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने यही कहा कि फर्स्ट फ्लाइट जो मुझे मिली अगली मंडे को, तो मैंने मतलब 16 जैन को, तो मैंने फ्लाइट ली और ऑप्ट की, और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। रात के 11 बजे हम लोग घर पहुंचे। रात के 11 बजे तो हम हॉस्पिटल नहीं आ सकते थे, बट ठीक है, मैंने इनका थोड़ा किया, प्लास्टर 3 दिन का वैलिड इनको दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। पेन भी नहीं था क्योंकि पेन किलर इनको प्रोवाइड कर दी गई थी, तो मैं पूरा इनका मतलब डायग्नोज और कह सकते कि मैं पूरा देख रही थी इनको, तो कोई दिक्कत नहीं था। एंड डॉक्टर दीपक के भी मैं कांटेक्ट में थी। और तो दोस्तों यहाँ पे मेरे जो ताऊजी हैं बड़े, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। कुछ भी घर में किसी को भी प्रॉब्लम होती है ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड, हम उन्हें ही कांटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मतलब क्लिक उन्हीं किया था, तो मैंने उनको डायरेक्ट कॉल किया कि ताऊजी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, और तो उन्होंने सीधे हमें मतलब बताया कि रिकमेंड किया कि आप इन डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर राकेश, जिन्होंने मम्मी का ये ऑपरेट किया। डॉक्टर रजनी रंजन जी भी हैं जिन्होंने ये मतलब देखा है इनका। तो 16 को हम आए थे जैन को घर, 17 को इनको मैंने एडमिट करवा दिया था हॉस्पिटल में, और 18 जैन को इनका ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन की डिटेल मैंने आपको बताई है। ऑपरेशन का ऐसा हुआ कि इनको 8:30 बजे लेके चले गए थे। जो भी ऑपरेशन से पहले टेस्ट वगैरह होने होते हैं और देखना होता है, वो सब डायग्नोस किया गया, एंड प्रिकॉशंस भी प्रिकॉशंस नहीं पूरा बताते गए कि मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि इनका जो ये डायबिटिक पेशेंट है और इनको हाइपरटेंशन का भी मतलब बीपी पेशेंट भी है, तो इनका जो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था और जो इनकी शुगर थी वो भी हाई आई थी, तो इस केस में ऑपरेशन करना थोड़ा सा टफ था। तो उसके बारे में मुझे पूरा बताया कि ये चांसेस रहते हैं, बट कंसर्न फॉर्म साइन तो करना ही था, ऑपरेशन कराना ही था। सो कराया ऑपरेशन, एंड बाय गॉड ग्रेस ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और आपका भी विशेष बिल्कुल रही। आप सभी ने प्रे किया इनके लिए कि इनका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि आराम से अब अम्मा है, अब रेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑपरेशन हो चुका है, अब जो भी इनका मेडिकेशन वगैरह यहाँ पे चल रहा है, मेडिसिन वगैरह, और थ्रू ड्रिप इनको मतलब ओरल नहीं देना चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ की ओरल इतना नहीं असरदार रहता है, तो इनको ड्रिप लगा दिया जाता है, वो ज्यादा असरदार रहता है। तो अभी हॉस्पिटल में रखेंगे हमें, मतलब मम्मी को यहाँ पे रखेंगे अभी, और देखते हैं कि अभी हमें कितना मतलब यहाँ पे रुकना पड़ता है और कब डिस्चार्ज ये हमें यहाँ पे करते हैं, अभी उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी है। और दोस्तों उसके लिए मैं आप सभी से मतलब खेद चाहूंगी कि कोई भी वीडियो मेरी नहीं आ पा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी रण उत्सव चल रहा है, जो कि फैब एंड तक चलने वाला है। और अभी वीडियोस मैं एडिटिंग हाफ मैंने एडिटिंग कर दी थी, हाफ एडिटिंग मेरी रण उत्सव की बची थी, जो कि मैं अभी रिसेंटली अपलोड करने ही वाली थी। बट जैसा कि केस आपको पता है कि ये इंसिडेंट हो गया, और इस केस में मैं बिल्कुल मतलब मेरे कुछ होश नहीं है, मतलब मैं एडिटिंग तो दूर दूर की बात है, पहले मम्मा को संभालूं वो ज्यादा मेरे लिए प्रायोरिटी है, तो मैं एडिटिंग कैसे करूं आप खुद ही सोचिए, कि इसलिए मैं आपके लिए कोई भी वीडियो अभी नहीं ला पा रही हूँ। लेकिन हाँ, जैसे ही यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं और मैं घर पहुंचती हूँ, तो मैं जल्द से जल्द पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी के लिए जो रण उत्सव का हमारा मतलब आगे आने वाले एपिसोड हैं, बहुत ही अमेजिंग एपिसोड्स हैं, और खासकर रण उत्सव तो है ही दोस्तों, साथ में मैंने धौलावीरा भी घूमा है, और आपका जो भुज है, भुज में जो बहुत यूनिक चीजें हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो लोग घूमने नहीं आते, क्योंकि अक्सर जो लोग आते हैं वो रण उत्सव ही देखने आते हैं, और रण उत्सव के आसपास ये धौलावीरा, रतनपुर जो जगह सिर्फ ये घूमते हैं और ये ही घूम के चले जाते हैं। भुज मुझे लगता नहीं कि आसपास कोई घूमता है, और ऑब्वियसली बहुत हॉट प्लेस है, और इस टाइम भी जो दिसंबर का जैन का महीना है, भुज में गर्मी ही है, सुबह शाम की ठंड वहाँ पे रहती है, तो एक स्वेटर वहाँ पे इनफ रहता है। इवन रण उत्सव में भी एक स्वेटर इनफ है आपके लिए। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है और मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो पाती है, एंड ये थोड़ा बैठने लग जाती है और
आराम से थोड़ा जो फूड है इनटेक है इनका वो खुद लेने लग जाती हैं तो मैं करूँगी। लेकिन हाँ, इनका जैसे यूरिन और स्टूल है वो तो अभी ये बेड पे करेंगे, क्योंकि इनका जो पैर है वो 1.5 महीने तक, मतलब 1.5 मंथ्स तक डॉक्टर ने पूरा पैर रखने के लिए जमीन पर मना कर दिया है। बेड रेस्ट का है इन्हें, और हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए। वो देखा जाएगा कि इनकी कंडीशन कैसी रहती है। एंड अभी तो डॉक्टर ने भी डिस्चार्ज ही बताएंगे, और लेट्स सी कि शायद 20 से 25 दिन में इनके जो स्टिचेस है वो भी कट हो, तो उसके लिए भी मुझे हॉस्पिटल मतलब आना पड़े। तो आप खुद ही सोच रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल के चक्कर और मम्मी का ध्यान रखना, मतलब सारा ओवरऑल मम्मी का टेक केयर मैं ही देख रही हूँ। खाना पीना, इनका बाथिंग, इनका स्पॉन्ज, इनका स्टूल और इनका पैर का देखना, मतलब ओवरऑल। तो इस वजह से मम्मी पे पूरा ध्यान देके और पूरा इनको जल्दी से ठीक करना है मेरा सबसे मतलब प्रायोरिटी यही है। तो इसलिए हो सकता है कि वीडियोस जो है आपके पास डिले हो जाए। तो कभी आप सोचें कि ये वीडियो पुरानी है और अब क्या मतलब रहेगा, तो आपको पता ही है क्या कंडीशन है, सब आपके सामने है अब। और अब थोड़ी कंडीशन ठीक है, तो आज मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बना रही हूँ जिससे आप सभी को पता चल पाए कि जो मेरी वीडियोस है किस वजह से नहीं आ पा रही है आप सभी के सामने। और बस यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, अपने पैरों पे चल पाए, और बहुत ही जल्द फिर हम ये सीरीज कंप्लीट करके हम दोनों फिर कहीं निकल पड़े एक नए डेस्टिनेशन पे, और आपके साथ फिर मतलब शेयर करें वहाँ की जर्नी। तो मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं माइक देती हूँ मम्मी को। सॉरी व्यूअर्स, क्योंकि मेरी वजह से अर्निमा अपनी वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही हैं, और ये मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। रो क्यों रही हो? सॉरी, थोड़ा मम्मा भावुक हो गई, मैं भी हो गई हूँ अभी बोलते बोलते, लेकिन ठीक है। आप, मुझे पता है आप सब समझेंगे इस कंडीशन को, और जैसे ही होता है मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करती रहूंगी। और बहुत ही जल्द इनका पैर ठीक होते ही हम एक न्यू जर्नी में निकलेंगे, और नया जर्नी का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।